वन एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है 2, ठीक है। हमने पिछला पार्ट किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ पिछला पार्ट हमने किया हुआ है, तो पुरानी वीडियो देखे जाके मत भूलना, ठीक है। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस प्लेलिस्ट में तुम देख सकते हो। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। टिल यूपीएससी की जब एग्जाम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करना इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेदर देन उसको छोड़ देना, ठीक है। बहुत से लोगों ने होप छोड़ दी होगी, कुछ लोग भूल भी जाए होंगे, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस करते रहना है। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कम टू मी, कमेंट करो, मुझसे पूछो और मैं हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। अब देखो, विभिन्न अलग अलग ऊंचाई की पौधा को अगर एक साथ उगा दो तो उसे मिश्रित बोलते हैं, उसे मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। टिकाऊ खेती का मतलब क्या होता है, अगर आप अच्छी तकनीक होगी आपके पास तो वो टिकाऊ खेती में प्राप्त की जाएगी। खड़ी फसल को काटने से पहले दूसरी फसल अगर आपको बोनी है तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि गन्ना है, गन्ने को काटने से पहले अगर हम उसमें आलू बो दो तो क्या हो जाएगा, वो रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। ऐसी एक होता है एले क्रॉपिंग, मैं यहीं पे दिखाता हूँ एले क्रॉपिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो जल्दी बढ़ जाता है, एक उसके बगल में एक छोटे छोटे टाइम वाले फसल को उगा दो तो वो एले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, रिले रेस लग रही है, ठीक है, ताकि पहले वो फिर वो, पहले वो फिर वो, ठीक है। और इसमें वृद्धि कारक का मैं बताऊँ, बरसिम के साथ सरसों बो, बहुत अच्छा फसल मिलता है। सस्यावर्धन का मतलब क्या होता है, एक ही भूमि पर अलग अलग प्रकार को अलग अलग अनुक्रम में लगाने को सस्यावर्धन कहते हैं। इसकी परिभाषा बोला जाए तो ये है पुनरावृत्ति अनुक्रम में लगाना, यानी बार बार उसी अनुक्रम में लगाना। फार्म की फसल की पैदावार को गणना करने के लिए फसल का पैदावार सूचांक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिनर्जेटिक खेती क्या है, वो है गन्ना और आलू। सस्यावर्धन क्या है, मृदा यानी मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल को बोने के लिए क्या बोलते हैं, सस्यावर्धन बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, अगर मैं IRRI बोलता हूँ तुमसे, IRRI कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है, सबको पता है। रॉयल की बात बोलो, रॉयल संस्थान कहाँ पर है, BF यानी 26 1826 है, 1926 में से कुछ भी हो सकता है, लगा लेना। 1971 के बारे में बात हो जाएगी, प्रजाति कार्यक्रम के बारे में। टिकाऊ खेती की संकल्पना क्या है, ये टिकाऊ जो खेती होती है ये बाधा तो नहीं डालता, लेकिन उसके रखरखाव की अतिरिक्त मांग करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या है, 4 वर्ष, एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल से पहले फसल काटने से पूर्व बो दी जाए। सिंपल है, मैंने अभी बताया। कुल फसल क्षेत्र को अनुपात को फसल की डेंसिटी बोलते हैं। अंतर्वर्ती खेत में मापने का सबसे बड़ा तरीका है समतुल्य अनुपात हो गया। मिश्रित खेती कृषक पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे फायदा होता है, इससे खरपतवार नहीं होते और कीड़े वीड़े नहीं आते, काफ़ी होता है। सिंचाई अगर बढ़िया है तुम्हारे पास, ठीक है, संसाधन है, तो धान लगाओ, क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है आलू को उगाने में। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। 4,33,000 छोड़ दो, 4,43,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं पैदावार लानी है आपको तो आपको क्या करना होगा, आपको गहन खेती करना है। अगर एक छोटे से पार्ट पर अगर आपको ज़्यादा लानी है तो आपको गहन खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बताऊँ शुष्क, जो मतलब सूखे हुए जगह पर भी कौन सी, अरहर या बाजरा बो दो, ठीक है। गाँव में बाजरा बोया जाता है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं होती, पानी नहीं होता। मध्य प्रदेश की बारे में बात करें, जहाँ पर एक बोना जाती है, किसकी, गेहूँ की बोना जाती है, गेहूँ की बोना जाती है, ठीक है, उसे C306 बोलते हैं। अगर मिश्रित खेती बोलो तो पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ करोगे तो मजा ही आ जाएगा। जायद की फसल है तरबूज, सबको बताना चाहिए। बिना बोए वाले कौन, खरपतवार लगता है। गेहूं जो होता है नवंबर और जनवरी के टाइम में बोया जाता है, याद रखना। 12वें स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, ये सोयाबीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो होती है वो पश्चिमी पार्ट में पाई जाती है, ठीक है, काफ़ी ईजी था। मध्य प्रदेश में सहकारी खेती जो है असफल है, ये तो सबको बताना चाहिए। इसमें क्या होता है, सामूहिक कृषि होती है। इसका फायदा होता है कि आर्थिक सुरक्षा, उन्नत खेती, जोखिम भी कम होता है, तो ये बढ़िया रहता है। मिट्टी काटना जो कम करना है, सॉलिडेशन कम करना है, तो आपको उड़द बोनी चाहिए। और आपको अरहर अगर बोनी है तो शुष्क खेती है, बाजरा बो तो शुष्क खेती है। सूखी हुई खेती में अगर आपको करना हो तो मिश्रित फल से लगाने से क्या होता है, देखो, रोग कीट से बचता है, पानी खाद का उपयोग होता है, मतलब अब जिसको जरूरत नहीं होगी नहीं लेगा, दूसरा ले लेगा। अधिक वर्षा में भी उपज हो जाती है, क्योंकि दोनों के पास लिमिटेड पानी पहुंच जाता है, पानी बांट लेते हैं ना आपस में। फसल चक्र के सिद्ध, देखो, ज़्यादा पानी आने से तुम्हारा पेड़ खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो जो एयर में मिली होती है, वो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, तो फिर प्लांट मर जाता है। ऑक्सीजन जो कह रहा हूँ मैं, एयर जो होती है, ठीक है, ध्यान रखना। फल दलहनी फसल जो होता है श्रेयस्कर, उसमें क्या है, क्योंकि ये जो दलहनी फसल होती है ना, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये जमीन की उर्वरा शक्ति सही रहती है इसको उगाने से। फसल चक्र मतलब धान, गेहूँ, हरी खाद। अब हरी खाद क्या है, कम उगाओगे तो दलहनी फसल को हरी खाद बोला जाता है, ठीक है। और किस प्रकार की फसल बोला जाए, मिर्च, तो ये मसाले वाली फसल है। करेला जो है वो डायबिटीज़ के लिए काम होता है, इसको डायबिटीज़ होती है, करेला खाओ दबा के। कैल्शियम की मात्रा बरसिम में सबसे ज़्यादा होता है। मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग कैसी खाती है, सघन खेती है, सघन खेती कल, ठीक है, याद रखना। सेम क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। आलू कूदने से पहले उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मैंने बोला था ना, कुंडों में गेहूँ कूदने से, आलू के कुंडों में गेहूँ बोने की खेती को क्या बोलते हैं, पहले बोने से पहले ही दूसरा पौधो। एक लघु खेती और एक छोटी खेती और एक टाइम लगने वाली खेती को एले क्रॉपिंग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अनाज चावल का होता है देश में हमारे, तो कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। क्या होता है, चावल होता है। कितनी फसल होती है, 3 फसल होती है। सबसे ज़्यादा फसल दलहन में कौन सी, सबसे ज़्यादा चना होती है। मुख्य कोई और होती है, पर ये चना होती है सबसे ज़्यादा होने वाली। हरी खाद के लिए जो है वो सनई, उपयुक्त फसल का उदाहरण हरी खाद का सनई है, ठीक है। अनाज वाली फसलें किस कुल में आएंगी, गोगनी में आएंगी, ठीक है। गोगनी अनाज जो है वो गोगनी यानी गोदाम। रंग की प्राप्ति के लिए कुसुम उगाने सकते हैं। 2 ऋतुओं में खड़े रहने वाली अरहर है, 2 ऋतुओं में खड़े अरहर है। खाद्य तत्व फसलों को किस प्रकार दिए जाना चाहिए, सभी तरीके, गोबर के खाद दो, रासायनिक खाद दो, खली द्वारा दो, खुली द्वारा, क्या लिखा है, पढ़ूँ मैं जरा क्या लिखा, एक सेकेंड ना, अरे दादा मिटाने दो ना यार,
खली द्वारा। देखो गोबर आ गया तो रासायनिक आ गया, दोनों आ गया ना, तो तीसरा होना ही होना है, तो उपयोग सभी आ जाएगा। फसल सघनता के लिए मुख्य कारण कौन सा? सिंचाई की सुविधा। एग्जैक्टली, फसल डेंसिटी चाहिए तो भैया कौन सा? मिश्रित कार्य करें, अनाज की खेती और पशुपालन कर लो, मिश्रित खेती है। बहुसंस्थीय योजना कौन सा है? मक्का, गेहूं और आलू। बहुसंस्थीय फंक्शन है ओवरलैपिंग खेती को बहुफसली खेती कहते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कर दोगे ना। अंतर्वर्ती फसल क्या होगा? मूंग। ध्यान है ना, अंतर्वर्ती फसल क्या होगा? मूंग होगा। चाय सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है, अगर यहाँ पर असम होता तो मैं असम लगाता, वरना कर्नाटक किसके लिए होती है? कॉफी के लिए। हरी खाद जो होती है वो द्विदलीय होनी चाहिए, प्रयुक्त फसल को कैसे होनी चाहिए? द्विदलीय होनी चाहिए। खरपतवार सबसे कम किसमें होते हैं? मिश्रित खेती में, तभी तो उसको उगाते हैं। बुआई के समय बीज कहाँ से लोगे? राष्ट्रीय बीज निगम से लोगे। गन्ने की खेती किस प्रकार? गन्ना फैक्ट्री के पास लगाओ, गन्ने की खेती बेस्ट है। मिश्रित फल के रूप में कौन सी फसल उगानी चाहिए? सभी उगा दो, उड़द, खरबूजा, मूंग सभी लगा दो, बेस्ट है। गेहूं के साथ मिश्रित कौन सी फल बोनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं। गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फल बोनी चाहिए? इनमें से कोई भी नहीं। जौ मत बोना, चना मत बोना, सरसों मत बोना। गेहूं के साथ नहीं बोगे, आलू बो सकते हो, ठीक है? नहीं, आलू भी नहीं बो सकते, तो गेहूं के साथ इनमें से कोई नहीं, ठीक है? भारत की नगद फसल कौन सी है? देखो आलू नगद है, तंबाकू नगद है, गन्ना नगद है, डायरेक्ट काट के डायरेक्ट पैसा मिल जाता है। मसूर जो होता है किस बोले तो रबी की है, मसूर ये है, मसूर हमारा रबी जो है बहुत मसूर है। आर मान जो है वो किसे निर्देश करता है? एक वर्ष में वास्तविक कृषि क्षेत्र के प्रतिशत को आर मान कहते हैं। मिश्रित शस्य का अभिप्राय है एक मिश्रण में दो से ज़्यादा तुम अगर फसल लगाते हो उसे मिश्रित बोलते हैं। शस्य चक्र जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में करे उसे ले फॉर्मिंग कहते हैं। याद रखना, मुख्य फसल से पहले या बाद में घास दलहनी फसल का मिश्रण कई वर्षों तक उगाते हैं, इसको हम ले कहते हैं। एक होता है एले, एक होता है रिले और एक होता है ले। ले का मतलब क्या होता है? ले भाई हमने उगा दिया, हमने इसकी खेती को बनाने के लिए जो मेन फसल है उसको काटने के बाद हमने कई साल तक दलहनी फसल को या घास को उगाया, उसे ले फार्मिंग कहते हैं। बहु फसल उत्पादन के लिए कौन सी ज़रूरत है? सिंचाई, उर्वरक, बीज सबकी ज़रूरत है। फकल सघनता की इकाई को फकल प्रति खेत बोलते हैं। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर में, शुष्क सूखा हुआ उसमें ये देखो तो फसल चक्र गहनता है, ये तो याद मत ही करो, बेकार है। सहकारी खेती की विशेषता क्या है? कि ये भूमि का एकीकरण करता है, एकत्रीकरण, लाभ बढ़ जाता है, संयुक्त प्रबंधन अकेला नहीं करना पड़ेगा। देखो लोबिया, आलू, गन्ना, पेड़ी, ये तीनों ये दिख रहे होंगे चार बड़े 3 साल की फसल है, जब कृषि संबंधी अधिक। देखो 2 साल की फसल कौन है? वो लाल कलर का होता है, संजब नहीं, शूद्र नहीं, अबे क्या होता है वो लाल कलर का होता है, बीट रूट बोलते हैं उसको, चुकंदर 2 साल का, ठीक है। एक व्यवसाय के साथ चलते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। कौन सी खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है? मिश्रित खेती होती है, सभी बात है। धान, गेहूँ चक्र सघनता 200% है, ये छोड़ दो। कौन सी खेती के साथ पशुपालन किया जाता है? मिश्रित खेती के साथ किया जाता है, ठीक है। साथ साथ करो तो वो क्या होता है? मिश्रित होता है। मक्का, गेहूँ, आलू, मूंग हो गया 400%, छोड़ दो, ठीक है। फसल चक्र के लिए क्या होते हैं? जलवायु अच्छा, सिंचाई होना चाहिए, तो सभी आ जाएगा। प्रणाली, खेती प्रणाली कौन सी? शुष्क खेती को खेती प्रणाली नहीं, सामूहिक है, सहकारी है, राजकीय है। शुष्क खेत में बाजरा उगता है, मैंने बताया था ना, और अरहर भी उगती है। रिले खेती क्या है? एक खेत में चार फसल का उगाना। पटसन किस प्रकार की है? मालवेसी आपका कॉटन भी मिल जाएगा, कॉटन को भी मालवेसी फसल कहते हैं। उद्दीपक फसलें क्या होती है? चाय, ठीक है, चाय पीने से तुम्हारे शरीर में दीपक जल जाता है। रबी की फसलें क्या है? मसूर तो रबी है ही, तो जई भी है, ठीक है, मसूर जई जाओ फिर अब मसूर हो गया रबी, तो जाओ ना फिर। चरी बरसम कितने वर्ष की? 1 साल की। अरहर, मूंग, गेहूं फसल कितने वर्ष की? 2%, 20%, देखो 1, 2। बहुवर्षीय फसल है क्या है? लोसन। बाजरा किस प्रकार से समझते हैं? बाजरा घास कुल से बाजरा। भूमि संकृष्टि किसे कहते हैं? सबको। मूंग, मूंगफली, उड़द ये सब जमीन बचाती है। मैंने बताया था उड़दा घटाओ, इसको बताती उड़द, बताया था। हरी खाद फसल किसे बोलते हैं? सनई को बोलते हैं, याद रखना। हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी की फसल चक्र गहनता कितनी? 133% है, याद नहीं करना। फसल चक्र का सिद्धांत क्या है? गहरी जड़ उगाना, बढ़िया अधिक चार करने वाली फसल के बाद कम चाने वाली फसल, सभी के सब आएगा, करेक्ट। अब इसको देखा तो धान, गेहूँ, मूंग तीनों के 300% लगा लिया। मक्का, आलू, भिंडी, टमाटर 3 वर्ष का है, ठीक है, सॉरी 2 में बोल दी मैंने। सहकारी खेती अपनाई कहाँ गई? इंग्लैंड में अपनाई थी, ठीक है। कौन सी खेती का अध्ययन खेती के प्रकार किया जाता है? विविध खेती, शुष्क खेती, विशिष्ट खेती, सभी के सभी। विशिष्ट खेती जो होती है एक उदाहरण है कि इसका खेती के प्रकार का। मिश्रित खेती उसे कहते हैं जिसमें शस्य और पशु धन दोनों का 50-50% होता है। सफलता का मापक कौन नहीं? पूंजी पर मूल्य द्वारा, ये नहीं है। कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? संयुक्त खेती खेती का प्रकार नहीं है, पता नहीं क्या बोलता है, संयुक्त खेती कोई खेती का प्रकार नहीं है। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या है? ये तो मैंने 10 बार बता दिया, हो गया क्या? ओ भाई अभी है क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को फसल के अंतर कहते हैं। अंतर्वर्ती मापने का सब तरीका भूमि संतुलन अनुपात है। मिश्रित खेती पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है, सब रिपीट हो रहे हैं। क्या उगाना चाहिए? धान उगाना चाहिए। अधिक पूंजी आलू के लिए होती है। मध्य प्रदेश में 4% हो गया, ठीक है। पैदावार गहन खेती हो गया। शुष्क के लिए अरहर बाजरा हो गया। ये C306 हो गया बोना वाली। फसल उत्पादन मधुमक्खी गलत है, फसल उत्पादन और पशुपालन हो जाएगा। जायद तरबूज हो गया। बोए जाने वाले खरपतवार हो गए, बिना बोए जाने वाले पौधे खरपतवार होते हैं।
नवंबर जनवरी में हो जाता है। 12वां स्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग पर है। रिपीट हो रहे हैं सबके सब, तो रिपीट ही कर लेते कोई बात नहीं। सहकारी खेती की स्थिति क्या है? असफल है। सहकारी खेती का क्या? सामूहिक कृषि है, और ये देखा जाए तो सभी है। मृदा घटा वाली उड़द हो गया, मिश्रित फसल हो गया, सभी हो गया। इसका मतलब मुझे याद होने सर है। उर्वरक शक्ति सही रहती है अगर तुम फसल चक्र का होगा, तो कौन सा फसल सही चक्र का? हरी खाद आएगा। अब हरी खाद में क्या आएगा? दलहनी फसल आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं ही बना दे रहा हूँ भाव। मिर्च मसाले वाली है, डायबिटीज़ के लिए केरल यूज होता है। कैल्शियम की मात्रा बाजरा में सबसे ज़्यादा होती है। बाजरा में सबसे ज़्यादा होती है? नहीं, कैल्शियम बरसिन में होती है भाई, बरसिन में होती है, ठीक है। पूछता हूँ, गूगल से पूछते हैं, गूगल किस दिन काम आएगा। कैल्शियम की मात्रा बाजरा या बरसिन? बाजरे में कैल्शियम की मात्रा व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। बाजरे में प्रति 100 ग्राम में, बाजरा दे दिखा रहा है, बाजरा या बरसिन? बाजरे में अधिक कैल्शियम होता है, कैल्शियम बाजरे में ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन मैंने सीख लेना, कभी नहीं बोलूँगा। मक्का, गेहूँ, आलू, मूंग, चार तीन से अभिराम खेती बोलते हैं इसको। आलू को होने से पहले रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। सर्वस्विक और जहाँ चावल का होता है, मैंने बताया था वेस्ट बंगाल में होता है। दलहनी फसल चना है। हरी खाद के लिए सनई आता है। अनाज वाली फसल गौगनी में आती है। रंग के लिए कुसुम बनाया जाता है। 2 ऋतु के लिए अरहर होती है। खाद प्रकार को उपरोक्त सभी तरीके से होना चाहिए। फसल के अंदर बनाने की सिंचाई की सुविधा है। छी रिपीट हो रहे हैं यार ये क्वेश्चन, बोर हो गया आप। मिश्रित खेती कौन सी? अनाज की खेती, पशुपालन। बहुफसली कौन सा? मक्का, आलू, गेहूँ हो गया। बहुफसली खेती ओवरलैपिंग खेती होती है। आंध्र प्रदेश फसल मूंग का उदाहरण है। प्रांत सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है, मैंने बोलता असम में भी होना चाहिए। खरपतवार मिश्रित में कम होते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम से बीज लाना चाहिए, आपको पता बताया था। गन्ने की खेती गन्ना फैक्ट्री के पास करो, ये सभी उगा सकते हो। मिश्रित फसल इनमें से कोई भी मत बोना। भारत की प्रथम नगद फसल कौन सी है? सभी के सब हैं। और मसूर रबी में होता है। आरमान 1 वर्ष में कितना होता है? मिश्रित क्या होता है? मौसम में 2 से 2 अधिक उगाओ, ठीक है। इस प्रकार की खेती क्या बोलते हैं? छी ले फार्मिंग बोलते हैं। बहु निम्नलिखित से कौन सी आवश्यकता विशेष जरूरत है? उपरोक्त सभी। फसल से गन्ता फसल खेती खेत होता है, ठीक है। केंद्रीय सूत्र अनुसार जोधपुर होता है। फसल में चक्र में फसल चक्र गहनता हो गया। सरकारी खेती सहकारी खेती सभी में होता है। लोब या आलू गन्ने कितने साल की? 3 वर्ष की फसल है। तो या वी हैव कंप्लीटेड इट सेकंड चैप्टर। आई नो मैंने 12 मिनट में किया हुआ है, तो यू 0.5x में जाके करना, ठीक है, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।